नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को महाभारत के वो वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाभारत में 18 दिनों तक चलने वाले महायुद्ध को वो अगर चाहते तो एक दिन में ही यानी कि 1 मिनट में ही खत्म कर सकते थे। ऐसे वो वीर योद्धा थे। दोस्तों, उन वीर योद्धा के नाम जानने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपको यह कहानी पसंद आए, यह कथा अच्छा लगे, सच्ची लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बर्बरीक की, उस महान योद्धा की जिसने अपना शीश दान कर दिया पर अपना वचन कभी नहीं तोड़ा। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है दोस्तों, बल्कि अनगिनत चरित्रों की प्रेरणादायक कथा है। हर पात्र की अपनी अलग छाप है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी आभा समय के पार भी चमकती रहती है। इन्हीं में से एक है बर्बरीक, जिन्हें दोस्तों आज खाटू श्याम के नाम से भी पूजा जाता है। दोस्तों, बर्बरीक महाबली भीम के पुत्र और घटोत्कच तथा अहिलावती के पुत्र थे। उनकी माता अहिलावती ही उनकी पहली गुरु थी, जिन्होंने उन्हें न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बर्बरीक महादेव के अनन्य भक्त थे। घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे, जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। एक दिन माँ अहिलावती ने समझाया, पुत्र, युद्ध वही है जिसमें न्याय और धर्म की विजय हो। बर्बरीक ने सिर झुकाकर वचन दिया, माँ, मैं सदैव निर्बल का साथ दूंगा और धर्म का साथ दूंगा। 3 बाणों की अद्भुत शक्ति बर्बरीक के 3 बाणों में अद्भुत सामर्थ्य थी। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा मित्र को और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित शत्रुओं का संहार कर देता। बर्बरीक आत्मविश्वास से कहते, मेरे ये 3 बाण ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इनके सहारे मैं एक ही दिन में युद्ध का अंत कर सकता हूँ। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वे सदैव हार रहे पक्ष का साथ देंगे। जब वे युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने भेष बदलकर ब्राह्मण रूप में बर्बरीक के सामने आए और उनसे पूछा, वीर योद्धा, तुम्हें इस युद्ध को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बर्बरीक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मात्र 1 दिन मेरे 3 बाणों की सहायता से। तब श्री कृष्ण भगवान चौंकते हुए कहा, क्या सचमुच? तो अपनी शक्ति का प्रमाण दो। उस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाणों से बांध कर दिखाओ। बर्बरीक ने उसी क्षण उस ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को अपनी शक्ति का प्रमाण देते हुए पहला बाण छोड़ा और सारे पत्ते चिन्हित हो गए। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, लेकिन बाण उनके पैर के पास आकर घूमने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह बाण क्या कर रहा है? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, शायद आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता छुपा है। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने गंभीर स्वर में पूछा,
किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरिक बोले, माँ को वचन दिया है, जो हार रहा होगा उसी का साथ दूंगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने समझाया और कहा, सोचो बर्बरिक, अगर तुम पांडवों का साथ दोगे तो कौरव हारने लगेंगे, फिर तुम कौरवों का साथ दोगे तब पांडव हारने लगेंगे। इस प्रकार तुम दोनों पक्षों का संहार कर दोगे और अंत में केवल तुम ही शेष रह जाओगे। फिर तुम कैसे हारने वालों को सहारा दोगे? कैसे तुम धर्म की रक्षा करोगे? इस बात को सुनकर बर्बरिक चौंक उठे और उन्होंने उस ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान से पूछा, तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी? तब श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण रूपी ने कहा, यदि अब तुमको धर्म की रक्षा करनी है तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए मुझे वो चीज़ दे सकते हो? तब बर्बरिक बिना सोचे समझे बोले, हाँ मैं दे सकता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम अपना सिर काट कर मुझे दान में धर्म रक्षा के लिए दे दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस लड़ाई में धर्म की ही रक्षा होगी। इस बात को सुनकर बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपनी असली पहचान प्रकट करें। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरिक ने नत मस्तक होकर कहा, प्रभु, मेरा शीश आपके चरणों में अर्पित है, पर मेरी एक विनती है, मुझे पूरा युद्ध देखने का अवसर दे। श्री कृष्ण भगवान ने सहमति दी और बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने वह शीश एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडवों में यह विवाद उठा कि विजय किसके कारण हुई, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उससे पूछो जिसने संपूर्ण युद्ध देखा है, बर्बरिक का शीश। तो फिर सभी ने बर्बरिक के शीश से पूछा, तो बर्बरिक बोले, मैंने देखा कि युद्ध में ना अर्जुन के बाण चले, ना भीम की गदा, ना द्रोण की शक्ति, केवल आपके सुदर्शन चक्र और देवी दुर्गा की ऊर्जा से सब कार्य होता रहा। पांडव केवल माध्यम मात्र थे। ये बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे वीर, तुम्हारे इस महान बलिदान के कारण तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम श्याम होगा और जो तुम्हारे सच्चे मन से स्मरण करेगा उससे मेरा भी आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हें कलयुग में हारे के सहारे खाटू श्याम के नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे दरबार में जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगेगा वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, उसको मेरा भी आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारा भी आशीर्वाद मिलेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, खाटू श्याम बाबा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हे श्री कृष्ण भगवान, जो भी भक्त इस कथा को पूरे ध्यान से सुने होंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरा करना।